राधे बोले लाडली लाल की श्रीमद सदगुरु सरकार की सभी को एक बार पुनः मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो। हम सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान के दिव्य सौंदर्यमान झांकी आपके सामने है। हरि गुरु का दिव्य रूप का दर्शन पाते हुए हम सब हरि गुरु दिव्य रूप ध्यान करते हुए भगवत दिव्य श्री चरणों का वंदना कर लें। पश्चात आगे विषय पर बढ़ेंगे। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्व भूतात्मा कृपालु गुरवे गुरु राराधनादिश्च गुरु परमदैवतम् गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्मादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव हमारो ऐसो है रखवार। प्रेमरस मदिरा पद नंबर 6 ऑफ सदगुरु माधुरी। जैसो है नहीं सकल विश्व महा को समर्थ सरकार। हमारा रखवार जो है, हमारा प्रोटेक्टर जो है, माय प्रोटेक्टर, माय गवर्नर, माय स्वामी, माय सदगुरु देव is such that there is no one who can be compared to his divinity, to his supremacy. उनके दिव्यता का, उनकी कृपा की मुकाबला विश्व में कहीं नहीं है। सर्व समर्थ जैसे भगवान है, ऐसे समर्थ है, ऐसे वो सर्व समर्थ है। यदि बात किया जाए अपने गुरुदेव श्री महाराज जी का, तो उनके तो वैसे भी बखान कौन कर सकता है। मैं तो एक बहुत तुच्छ चीज हूं। आई एम जस्ट नॉट इवन अ स्पैक ऑफ द फुट डस्ट, बट हु कैन glorify or sing the praise of such a divine spiritual master, of such a divine descension on earth? Not even Brahma, Vishnu and Shankar, क्योंकि ये तो ऐसे सदगुरु हैं जिनके लिए भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये तुरंग्रभी। ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे मैं डोलता हूं। क्यों? आप
ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे क्यों डोलते रहते हो, चलते रहते हो, ताकि उनके चरण चरण रज जो है वो जब उड़े तो उसमें मैं स्नान करूं। भगवान कृष्ण इज सेइंग दिस, he treads behind, walks behind such great sages and saints of his who are unconditional in their love, for the reason that he may take a good bath in the foot dust of such great unconditional lovers of his. Such is my Sadgurudev. यदि आपको श्री महाराज जी की बात बताई जाए तो आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन जब अपने ऊपर कभी ये बात बीते, आप स्वयं एक्सपीरियंस करो, कभी अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना या विशेष घटना को, छोटी मोटी घटनाओं को तो आप लोग नकार सकते हो, लेकिन जहां सब फेल हो जाए तो वहां जब गुरुदेव आते हैं सामने भक्त के, तब ऐसा कभी अनुभव हो, तभी वो मनुष्य थोड़ा बहुत ऐसे गुरुदेव के अपार कृपा एवं वो कैसे समर्थ है उस पर थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता, थोड़ा बहुत आइडिया क्या, वो मान सकता है इस बात को। अच्छा, अन्यथा तो we can sing these pads for our entire life, this life and uncountable lives, and we will still not accept the fact that how divine and how all powerful is, all graceful is our spiritual master, is our Sadgurudev. इस समय मैं औरों संतों की बात नहीं करती, अपने सदगुरु की बात कर रही। और ये बताया किसने? हमारे स्वयं सदगुरु ने बताया। अपने ही ये सदगुरु माधुरी श्री महाराज जी की द्वारा है दी हुई, कि शायद कभी कोई भक्त इस ओर अपना नजर फेरे और गंभीरता पूर्वक, सीरियसली एंड डीपली इस बात को अमल में लाए, और हो सके वो अपने जीवन के हर एक श्वास में फिर मुझे पाए, मेरी कृपा को पाए और इसको स्वीकार करे कि कोई और शक्ति नहीं, वो हमारे गुरुदेव की ही शक्ति है, जो किसी रूप से या किसी भी प्रकार से अपनी कृपा, अपनी प्रेम के बल स्वरूप हमें चला रही है। शायद कभी, लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये बात अगर आए, हमारे मन में ये बात आए, ये तो श्री महाराज जी की कृपा है, और हम सोच लें कि अरे पता नहीं, तो ये पद यदि हमको पूर्णतया रूप से स्वीकार हो तो फिर हम कहेंगे नहीं, अवश्य उनकी ही कृपा है, उनकी भी कृपा नहीं है। क्योंकि गुरु का हाथ तो इतना लंबा होता है कि भगवान भी उनके आगे शीश झुकाते हैं। अभी आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम ऐसे संतों के, ऐसे ब्रज गोपियों के, ऐसे निष्काम प्रेमियों के पीछे पीछे डोलता हूं, क्योंकि उनके चरण रज में हमें स्नान करना है। मनुष्य बहक जाता है, बहुत दूर चला जाता है कभी कभी, और पहचान नहीं पाता या स्वीकार नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता अपनी गुरु की महानता, अपनी गुरु की कृपा। Don't measure Sadgurudev Shri Maharaj Ji by what you see. He is not bounded by your measurement. Our intellects are so limited in its mic, and we try to measure the Supreme Lord with this and the Supreme Divine Guru with this intellect of ours. So everywhere there is this lesson, but we don't take it this way. So Ratnamala, she then
at the same instant thought, oh God, if such a person is like this, जहर देखो इसको मार देना। दोनों तथास्तु हो गया, दोनों बात हुआ। क्योंकि जब वो पूतना बन के आई तो जहर पिलाने के लिए आई। पहले वो वाला बात भगवान ने कहा है, पहले ये वाला काम कर ले, तू जहर पिलाने के लिए आया। और जो तू मुझे चाहती है ना वात्सल्य प्रेम वाला, वो तो तुझे मैं दूंगा। तो तू जब मुझे दूध पिलाएगी और वो दूध जहरीला रहेगा, तो वो माँ का इतना प्यार आया पूतना को, इतना प्यार आया। She got so emotionally drawn with the vatsalya bhav prem just by when she was feeding Lord Krishna. It was like the mother feeding the child, not like she got that ocean of that vatsalya prem, because after all Shri Krishna is the premaspad anyway. So तो इतना प्रेम आया कि she came in her real form, and then the Lord said, now I'll give you my mother's abode and you will always enjoy the vatsalya ras there that you have desired. तो मन की तो ये सब खेल है, मन में जो डिजायर कर लिया वो तो होगा। तो शरणागत होना चाहिए। This is the condition that the devotee has to be 100% surrendered. जब होलिका आई थी जलाने के लिए, तो होलिका के लड़के के साथ में भी उसको सांप ने डसा, उसके साथ में वो 3 दिन बैठे रहे प्रहलाद और उसको जीवित किया। शरणागत करवाते हैं कभी कभी भक्त, शरणागत को कभी कभी इस प्रकार से ऐसे लीलाएं या कृपाएं करके उनकी शरणागति को बढ़ाते हैं। हो सकता है कभी कभी उनकी मृत्यु का समय नहीं होता है और एक धक्का ही देते हैं उनको कि वो चेतना हो, क्योंकि मृत्यु तो अपने टाइम पर आएगा। लेकिन किसी किसी केस में केवल बहुत ही बिरला पूर्ण शरणागत होता है, तो वहां स्पेशल फेवर्स करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, लेकिन ये भजन्ति तुमाम भक्त्या तो मैते तेषु चाप्यहम, 9 चैप्टर 29 वर्स ऑफ भगवद गीता। फिर तो मैं जो करता हूं वो बियॉन्ड है ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। दुनिया कहती है अर्जुन को जिता दिया, अर्जुन को क्या जिताया? अर्जुन की शरणागति थी, तो शरणागति के बल पर वो कृपा हो रही थी। दुनिया उसको अपने रूप से देखे। दुनिया की बुद्धि है ही कितना, 2 उंगल की तो बुद्धि नहीं, उसको लगाते हम लोग समझने की चेष्टा करते। तो वैसे तो लोग अपने अपने बाबाओं के बारे में बड़ा चमत्कारों की बात करते हैं। ये चमत्कार की बात नहीं करती हूँ, समर्थक की बात करती हूँ। समर्थ, ऐसे समर्थ। लेकिन हाँ, इतना तो पता है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस आप लोग के लाइफ में भी कभी आती होगी, लेकिन आप उसको छोटे मोटे एक्सपीरियंस छोड़ करके छोड़ देते होंगे। लेकिन जब कभी बड़ी हो, और उसमें टर्न ये होना चाहिए, मेन थिंग इज दैट द टर्न, द एंड रिजल्ट ऑफ इट शुड बी योर आर्डेंट फेथ एंड डिवोशन इन योर गुरु, जो कि मैं अपने एग्जाम्पल से बताई हूं और जो कि इस एग्जाम्पल से भी बताई हूं। आर्डेंट फेथ एंड डिवोशन। अगर ऐसे एक्सपीरियंस आपके लाइफ में होता है लेकिन आपकी फेथ आर्डेंट नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती, आप विश्वास ही करते हो और वही संसार में सने पिले रहते हो, तो फिर क्या फायदा? फिर तो ऐसी एक्सपीरियंस दिन रात की होती रहती। फिर तो ये एक्सपीरियंस पता नहीं एक्सपीरियंस सच्ची भी है कि ये आपकी मन की एक कल्पना है। क्योंकि वास्तविक रूप से यदि सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव यदि कभी भी किसी जीव के ऊपर कोई विशेष रूप से कृपा करता है, तो वो जीव शरणागत है तभी होता है ऐसा, और उसकी शरणागति पूर्ण शरणागति की ओर अवश्य बढ़ती है। फिर अगर पूर्ण शरणागत नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर तो वो आपके प्रारब्ध जन्य आपका काम हो गया और आपने कह दिया भगवान ने किया है या गुरु ने किया है, फिर तो हम स्वार्थी बना करके और ये एक्सपेक्टेशन करके चलेंगे। लेकिन समर्थ का मतलब है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे और पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे, जो चाहे सो करे, ना चाहे तो नहीं करे। इसका मतलब होता सर्वसमर्थ। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्था। लेकिन आपकी विश्वास के ऊपर वो है, कितना विश्वास है और वो विश्वास को कितना अटूट विश्वास पर बदलना है गुरु को, तो पग पग पर कैसे वो करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी, मनुष्य बहुत जल्दी हार मान लेता है और मनुष्य बहुत स्वार्थी है। तो वो गुरु की शरणागति स्वार्थ के बल पर अगर करता है
तो फिर वो तो झूला 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 झूलता रहेगा, कभी उसका पैर बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी यहाँ नाचेगा, कभी वहाँ नाचेगा, कभी ये करेगा, कभी। तो ऐसे ऐसे बात नहीं मैं कर रही हूँ कि आप ऐसा समझ लो कि हाँ जी, ये बात नहीं कर रही हूँ मैं। सदगुरु देव की वो कृपा की शक्ति, उनकी वो दिव्य शक्ति, उनकी सर्व समर्थ की बात कर रही हूँ कि उनकी हाथ कहाँ तक जाती है, जहां तक आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, स्वप्न में भी नहीं। और जो आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताई है मैंने, तो ये तो एक जरा से एग्जांपल बताई, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसकी जो असली रहस्य की बात है, जो इसमें जो असली कृपा की बात है, वो तो बहुत विशेष है कि उस दिन के जो मेरा अनुभव था, वो आज मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया कि आई चोज नॉट टू एंटर इनटू द वर्ल्ड एट ऑल। Everything, every person of this world for me is on one side and my guru is on one side. तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि जब तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारी फेथ, तुम्हारा विश्वास अटूट बने किसी भी गुरु के कृपा के बल पर, तो उसको बढ़ाते जाओ, और अटूट विश्वास अगर हो जाए तो वो फिर कभी नहीं बदलता। तो ये जो पद है, और इस पद का जो ये लाइन है, इसके ऊपर तो अनंत जन्म भी अगर बीत जाए तो भी हम नहीं बता सकते। थोड़ा से समझाने के तौर से आप लोग को बताया कि हमारो ऐसो है रखवार, ऐसा प्रोटेक्टर है वो, ऐसे क्षण क्षण, एक एक श्वास श्वास में, इन एवरी ब्रेथ हाउ ही टेक्स केयर ऑफ हिज सरन डिवोटीज। जैसो है नहीं सकल विश्व मह को समरथ सरकार, तीन लोक अनुचर रहा जिनको विधि हरिहर करतार। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों गवर्नर है तीनों लोकों का। तीन लोक इनके गवर्निंग पावर में है। They are the supreme governing powers. The three worlds are under the power, under the protection of Brahma, Vishnu and Shankar. So Brahma, Vishnu and Shankar are the supreme powers of the three worlds. The generator, operator and the destructor power. सो अनुचर श्री महाविष्णु कहा जो कमला भरतार, और विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सब एक महाविष्णु के अधीन है, उनके अंडर में है। प्रथम पुरुष महाविष्णु, जिनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी हैं, और वो महाविष्णु जो है, तीनों जो वर्ल्ड है, लोक है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के अधीन, और ब्रह्मा विष्णु शंकर महाविष्णु के, जिनके गर्भ से कमल निकलता है, और उस कमल से फिर ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा से फिर शंकर। तो ये और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जिन सब का एक ये नारायण हरि, उसी नारायण उसी हरि को महाविष्णु कहते हैं, जो प्रथम पुरुष। तो वो नारायण, वो हरि, वो प्रथम पुरुष महाविष्णु, कमला जो महालक्ष्मी के भरतार हैं। और सो अनुचर श्री महाविष्णु कहा जो कमला भरतार, और सो श्री महाविष्णु अनुचर जिन तिन कहा नंद कुमार। और नंद कुमार श्री कृष्ण जो है, उनके अधीन कौन है? ये नारायण, ये हरि, ये कमला महालक्ष्मी के भरतार जो है, लक्ष्मी नारायण जो है, जो महाविष्णु है, ये नंद कुमार श्री कृष्ण के अधीन है। इसलिए 4th canto 31 chapter 14th verse of भागवतम में भगवान वेद व्यास जी ने कहा, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे पेड़ के जड़ में पानी दे दो, as you water the root of the plant, the entire plant gets watered. So as when you practice your devotion to Shri Krishna, the practice of your devotion to every form of God, Brahma, Vishnu, Shankar, Durga, Kali, Ma, Shakti, all the forms of God is already been done. Separately, you do not have to water the leaves and the fruits and the flowers.
and the branches and the twigs, etc. Likewise, separately, we do not have to have all these deity form to worship them. It's all being worshipped by worship of Sri Krishna. So he is the root. यथा तरोर मूलेश निषेचनेना, जैसे मूल, जैसे root of your. That is why Lord Krishna in the 10th chapter of Bhagavad Gita reveals about himself who he is. I am the Ganesha, I am the Brahma, I am the Vishnu, I am the Shankar, I am the Ganga, I am the Surya, I am this and that. And then he thought this will only be theoretical, right? So through Arjun, he shows the universal form in the 11th chapter of Bhagavad Gita. The universal form is the Virat Rupa of Bhagwan Shri Krishna, which one can see only through Divya Drishti. So when we do practice sadhana with our faith in the supremacy and the divinity of God, then when our hearts and minds are going to be purified, and then when Swarup Shakti is going to be given by Guru into our hearts and minds, the vessel is going to be made, prepared, ready by our sadhana. We need to do sadhana to make the Antahkaran Shuddh. And then once the Antahkaran Shuddhi has taken place, when Antahkaran becomes purified, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए पूर्ण रूप से हमारी साधना भक्ति के बल से, तब गुरु के कृपा से उस अंतःकरण को दिव्य बनाया जाएगा. तब वो मन को, ये मटेरियल माइंड को डिवाइन बनाया जाएगा. जब दिव्य बन जाएगा, जैसे शेरनी का दूध केवल कैसा बर्तन में टिकता है? केवल सोने के बर्तन में टिकता है. कितना हाई एसिड कंटेंट है, किसी और बर्तन को वो छेद कर देगा. इसी प्रकार से दिव्य प्रेम जो है, दिव्य रस जो है, वो दिव्य मन अंतःकरण में टिक सकता है. तो दिव्य अंतःकरण कहां से आएगा? गुरु ही देगा, भगवान नहीं देंगे. वो कहते हैं हम बने बनाए के साथी, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरे जन करते हैं. तुम नहीं मानते हो, चले जाओ, जाओ माया के गोद में बैठो और माया के जूते लात खाओ, और नहीं तो मान लो ये बात को और अपने आप को साधना में लगाओ. साधना करके अंतःकरण शुद्धि करो, तब गुरु के कृपा से वो अंतःकरण को दिव्य बनाया जाएगा. फिर गुरु ही वो दिव्य प्रेम भी देगा. तब जीव पाएगा अपना नित्य दासत्व, नित्य अपना जो धाम गोलोक धाम में नित्य अपना संग भगवान के. राधा गोविंद गीत का जो महाराज जी ने 10th, 11th और 13 पंक्तियों में दिया है. भक्ति मन से हो नित्य गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बता दे. इवी मन शुद्ध हो तो गोविंद राधे, मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना दे. तब दिव्य मन में दे गुरु गोविंद राधे, निष्काम प्रेम इत्यादि. तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो साधना हम करके जब शुद्ध बनाएंगे, तब उसको गुरु दिव्य बनाता है. तो गुरु का ही सब जगह काम है, सब जगह गुरु का काम आएगा. तो वो नंद कुमार श्री कृष्ण जो है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो जो दिव्य प्रेम है, उस दिव्य प्रेम का सूत्र जो है, रासबो जो है, वैन्यू जो है, वो श्री कृष्ण ही है. ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शक्ति आदि जितने, वो भगवान का अलग अलग शक्ति स्वरूप है. अलग अलग शक्तियां उसमें प्रकट हुई है. As a generator, as an operator, as a destructive force, अलग अलग शक्तियां. लेकिन जो प्रेम शक्ति है, जिसमें संपूर्ण शक्तियां समावेश है, वो श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण है. तो महाविष्णु जो है, वो महाविष्णु अनुचर है, सेवक है. किसका? वो लक्ष्मी नारायण. किसका? नंद कुमार का. सो कृपालु अनुचर जिन सो गुरु, कहा भागवत पुकार. तो भागवत का जो श्लोक मैंने बताया आप लोग को, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, और फिर भागवत में फिर 9 कैंटो 4 चैप्टर 63 वर्स में भगवान कृष्ण फिर कहते हैं जो अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधु विग्रस्तर हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिया. वैसे तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं, लेकिन एक जगह मैं परतंत्र हो जाता हूं. I am fully independent. Nobody is beyond me. Nobody rules me. But one place I become dependent. I become subservient to what? To the love of my devotees, my nishkam premi bhaktas, unconditional lovers. तो मेरा जो गुरु कृपालु जी महाराज हैं, जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु यहाँ कहते हैं ये बात को, लेकिन हम आप लोग से कहते हैं, हमारे गुरु जो कृपालु जी सरकार है, महाराज हैं,
वो ऐसे सदगुरु देव है कि नंद कुमार उनके अनुचर बन करके, उनके सेवक बन करके डोलते हैं। जैसे भागवत में बताया गया कि मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन मेरे परम भक्तों ने, निष्काम भक्तों ने, प्रेमियों ने, उन परम संतों ने मेरा हृदय को खा लिया है अपने प्रेम से। उनका हृदय मेरा खुराक बन गया, उनके आंसू मेरे प्यास को बुझाता है। उन संतों के आंसू मेरे प्यास बुझा देता है, इसलिए तो भूख प्यास लागती नहीं। लेकिन भाव भरा, केले के छिलका भी खा रहे, सब हो रहा है, विदुरानी के जूठे बेर भी हो रहा। वो प्रेम की भूखे हमारे भगवान, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम लोग इस कीर्तन का गायन।
कर आंसू बहाना होगा। देव देव कहते हैं उसको। कामी नारी यारी दिल, लोभी प्रिय दिल धाम ऐसे प्रेम। इतनी व्याकुलता हो जाए कि उनके दर्शन के बिना रहा न जाए। ये करना होगा प्रैक्टिकल, तब अंतःकरण खुलेगा। बोलिए हमारे सर्व समर्थ रखवार जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु जी की जय। बोलिए श्रीमद सदगुरु सरकार की जय।